एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अच्छी नहीं हूँ इसलिए ठीक हूँ बोल रही हूँ। और रोज़ सुबह मैं मिलती हूँ आप लोगों से न्यूज़पेपर और चाय के साथ, लेकिन आज मिल रही हूँ न्यूज़पेपर और फल के साथ, क्योंकि चाय अभी नहीं पीऊँगी। चाय पीऊँगी एक बार, लेकिन फल खाने के बाद पीऊँगी। खाली पेट चाय नहीं पीना चाहती, क्योंकि मतलब दवा जो इतना ज़्यादा ले रही हूँ ना, तो गैस बन जाता है, तो इस वजह से। तो काफ़ी टाइम के बाद आज फिर से मतलब ब्लॉग अच्छे से सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। और फल में नारंगी है, सेब है, और इसमें बेदाना का भी कुछ दाना है, और साथ में तुलसी का पत्र भी है। तुलसी भी है क्योंकि चढ़ा था जो भगवान जी पे कल, सो इसमें लक्ष्मी माता का भी प्रसाद है और सत्यनारायण भगवान का भी प्रसाद है, सब है। बहुत अधिक प्रसाद जो है वो कटा हुआ, मैं बताई हूँ पिछले ब्लॉग में भी कि बहुत ज़्यादा कटा हुआ बच गया है, ज़्यादा प्रसाद आ गया था। अंदाज़ा नहीं लगते रहता है कि कितना खर्च होगा, और मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा है, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी कि हो सकता है कहीं कम हो जाएगा, तो फिर बाद में डांट किसको सुनना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, तो इस वजह से तो मैं सोची ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करती हूँ। एक ब्लॉग मैं बेड पे ही थी तो एंड की हूँ, और उसके बाद मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और ये कटा हुआ फल ना पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा, फ्रिज में डाल दी हूँ, क्योंकि बर्बाद तो करूँगी नहीं, मैं बर्बाद नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ को, क्योंकि बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखती हूँ मतलब इतना इतना परेशानी में लोगों को देखोगे, गरीबी में, उस समय समझ में आता है कि मतलब ये सब चीज़ कितना मायने रखता है किसी के लिए। हम जिसको बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है पूजा पाठ करने के बाद, अच्छा फील होते रहता है। आप बीमार रहोगे, कुछ भी रहोगे, अच्छा फील होता है, मतलब मन में संतुष्टि होगी कि कुछ अच्छा काम किए हैं। और लक्ष्मी माता के साथ साथ सत्यनारायण भगवान का जो पूजा हो गया ना, तो और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। कल से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, जबकि बीमार हूँ। और शाम को बहुत ज़्यादा बीमार ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, क्योंकि पूजा पाठ का सारा काम करना पड़ा, फिर खाना का व्यवस्था करना पड़ा। नीचे 2 लोग हैं, उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा हो जाता है ना परेशानी। ऊपर से फास्टिंग में तो जानते ही हो। और जो प्रॉब्लम है मेरे साथ, उसके कारण मैं चाय नहीं पी रही थी, क्योंकि इकोलाई का प्रॉब्लम भी है मेरे साथ, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम मैं बताऊँगी। तो उसमें चाय पीने से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो चाय नहीं पी रही थी, तो और वीकनेस लग रहा था। कुछ भी मतलब फल वगैरह भी एक बार ही खाती हूँ, और जूस भी मतलब मेरे घर में जूस बनाने वाला नहीं है, तो शॉप से ही लेके आते हैं, तो शाम को लेके आते हैं, और रोज़ लेके आते हैं। मैं गुस्सा भी करती हूँ, नहीं पीने का मन रहता है, फिर भी बोलते हैं कि दवा खाने से तो अच्छा है कि जूस पी लो, दवा से ख़राब तो नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता, तो यही बोलते हैं। न्यूज़पेपर नीचे पढ़ भी रही हूँ, और सोची ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ। कंघी कर ली हूँ, पूरा गीला है बाल। वहाँ फैन चलाई हुई थी, धीरे धीरे सूखेगा। से आप लोगों से बात करने के कारण मैं फैन को बंद कर दी हूँ, क्योंकि आवाज़ नहीं चलते रहता है, फिर आप लोग बोलते हो कि आवाज़ नहीं आ रहा है। मखाना अभी खाना ज़रूरी है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। चलिए थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और मैं बर्तन वॉश कर ली हूँ, और अब मेरा चाय बनना है। मैं बोली हूँ थोड़ी देर में चाय मैं पीऊँगी, तो चाय बना रही हूँ। एक तरफ दूध भी डाली हुई हूँ उबालने के लिए, और बर्तन सारा मैं वॉश कर ली। मुझे बहुत ज़्यादा सबसे जो कहोगे कि नहीं करने का मन होता है, वो बर्तन वॉश करना ही सबसे मतलब बेकार काम मुझे लगता है। तो अब मैं करूँगी चाय एंजॉय, क्योंकि वैसे एंजॉय नहीं उतना, मतलब चाय से जितना ही मैं चाय के लिए बेचैन रहती थी, आजकल तबीयत ख़राब होने के बाद मुझे चाय नहीं पीने का मन करता है। फिर भी किसी समय थोड़ा सा गिर गया, थोड़ा सा पी लेती हूँ। और अब सारा सामान को सेट करना है, जो बोली हूँ कि पूजा में से आया है, सारा सामान को निकाल के वॉश करना है, और फिर जो सामान जहाँ का है उसको वहाँ पे रखूँगी। मतलब अभी बहुत काम है, आज बहुत काम करना पड़ेगा मुझे। चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी।
और अब आ गई हूँ मैं कपड़ा धोने, क्योंकि इनका जीन्स सब जो है सारा गंदा हो चुका है उस पानी में जाते जाते। एक दिन अगर जो जीन्स पहन के जाते हैं तो फिर दोबारा वो पहनने लायक नहीं होता है, सारा गंदा हो जाता है। तो ऐसे में धीरे धीरे इनका सारा जीन्स यूज हो गया हुआ है। तो अगर नहीं धोऊंगी तो फिर ऐसा होगा कि पहनने के लिए भी नहीं रहेगा, तो फिर ये गुस्सा होंगे। तो फिर मैं इनका जो जीन्स है उसको धो देती हूँ। तो जीन्स तो मेरे से हाथ से धुलेगा नहीं, तो मशीन में ही धोती हूँ। तो सारा मैं ला के, इसमें बेल्ट वगैरह है तो उसको निकाल के उसके बाद सब में डालूँगी। और हस्बैंड के ड्रेस को धोने से फ़ायदा होता है, आपको पैंट के जेब से, शर्ट के जेब से कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर मिल जाएगा। और ये लोग भूल जाते हैं और उसका फ़ायदा हो जाता है हम लोगों को। तो वही मैं चेक कर रही थी, निकला भी है, ज़्यादा नहीं निकला है लेकिन निकला है। हमेशा ऐसा होता है कि निकलता है, इसलिए मैं चेक करके ही डालती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि धो देती हूँ, फिर वो सूख जाता है, उसके बाद फिर उसमें से निकलता है। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा हुआ है। तो वो सब मेरा हो जाता है। अभी देखिए मुझे मिला है और मैं चली गई आराम से लेके। और इनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, मैं ले लेती हूँ, इनको थोड़ा भी याद नहीं रहता है कि उसमें पैसा था। और बहुत सारा तो मैं गुल्लक में गिरा देती हूँ, जो चेंज रहता है। तो मेरे पास अभी भी 2 गुल्लक है, मैं गुल्लक में गिराते जाती हूँ। मेरा बचपन से आदत रहा है पैसा जमा करने का, मम्मी के द्वारा लगाया गया आदत है। बच्चे में बचपन से पैसा बचाने का आदत डालना चाहिए, अच्छा होता है फ्यूचर के लिए। अभी मैं कपड़ा धोने के लिए डाली हूँ और लाइट ही नहीं है, लाइट आएगी उसके बाद ही मशीन चलेगा। और इस पे से बिस्तर मैं हटाई हुई हूँ, इस पे मतलब चादर हटाई हुई है, इस पे लगाना है। और अब चल रही हूँ, झोला में जो सामान सब पूजा वाला है उस सबको निकालती हूँ, देखती हूँ कैसे क्या बचा हुआ है और सबको ठीक से जगह पे रखती हूँ। और लाइट आएगा उसके बाद ही कपड़ा धुलेगा। और कपड़ा धुल के मैं उसके बाद स्नान कर लूँगी, जो काम होगा वो बाद में करूँगी। वही जो चटाई वगैरह धोना है उस सबको धो लूँगी। जो मैट गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ले गए थे ना, तो वहाँ पे तुरंत नया वो बना है, जो बिल्डिंग है वो एकदम नया बना है। और नीचे में तुरंत ही फर्श बना था, तो उस पर बहुत ज़्यादा पानी जैसा पूरा पे था। और उस पर प्रसाद वगैरह बच्चे लोग रखे, तो पूरा गंदा हो गया हुआ है। तो उसको अच्छे से वॉश करना होगा, तो उसको ले चलती हूँ बाथरूम में, अच्छे से वॉश करती हूँ। चलिए आप लोग भी। और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, और ये मैट लेके गए थे पूजा में वहाँ, तो वहाँ इसके ऊपर ही रख के प्रसाद वगैरह जो रखाया था, तो सब में केला और दूध का प्रसाद होता है, सो सब पे गिर गया हुआ था। तो इसको धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बहुत मुश्किल से इसको मैं धोई हूँ। धोने के बाद भी अच्छे तरह से साफ़ भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा धूल जैसा पूरा पे लगा हुआ है। तो लास्ट में मुझे मतलब फोर्स दे के उसको धोना पड़ा है पाइप। और ये सारा सामान जो वापस आया था पूजा से बच के। और ये देखिए 25 केजी का एक कार्टून है एप्पल का, इसमें से शायद 2 वो जो होता है लेयर सो ख़त्म हुआ है, मतलब खर्च हुआ है, बाकी सारा बचा हुआ है। समझिए मतलब इतना सारा सेब लेकर सोचिए कि मैं करूँगी क्या, मतलब काफ़ी टाइम तक ये चलेगा। और सबसे कि फ्रिज में भी उतना जगह नहीं है ना। और ये सारा सामान जो वापस आया है बच के पूजा से, सब है जो पूजा में गया था, ये सबको मैं हटा लेती हूँ, सबको अच्छे से रख लेती हूँ। ये सब चम्मच वगैरह ये सब जो आया था प्रसाद खाने के लिए, ये सब बचा हुआ है, सबका इस्तेमाल हो जाता है। ये सबको मैं अच्छे से रख देती हूँ। फिर अगरबत्ती बचा हुआ है, घी है और बत्ती, ये सारा पूजा का सामान है, इसमें सारा पूजा का सामान बचा हुआ है। धूप है, कटोरा, बर्तन सब, इस सबको धुलना है। सबको मैं निकाल लेती हूँ, सबको धुलने के लिए डाल देती हूँ, सब धुलना पड़ेगा। और ये था गंगा जल, उसके लिए पूजा के लिए। ये रहा शक्कर, सब जो वापस आया है, माचिस। और यही वो बेड शीट है, सब बैठने के लिए जो मैं दी थी, बेड शीट सब धोना पड़ेगा, बेड शीट धोना पड़ेगा। देखिए बद से बदतर स्थिति सबका हो गया है। इसको आज नहीं धोऊंगी तो फिर इसमें हो जाएगा दाग। ये धोती है इनका जो पहन के पूजा किए थे। थाली है और ये रहा आरती की थाली, साथ में
तिल का तेल शायद खत्म, खुला भी नहीं, इसका सील बंद ही। घी से हो गया होगा, दीप वगैरह जल गया होगा घी से। गंगा जल और ये पानी पीने के लिए जो ग्लास था सब बचा हुआ है। और ये तिल जो माचिस, झोला भी धुलना होगा क्योंकि झोला भी गंदा हो चुका है। इसमें देखती हूँ, ये तो फार्चून मेरा ख़त्म हो गया था इसलिए मैं मंगवाई थी। ये रहा लुट के, इसमें पैसा है पंडित जी का, कलश का। और ये रहा दरी, सब बैठने के लिए गया था। ये रहा चावल, ऐसे पंडित जी का हो जाता है। ये धान जो कलश के नीचे रहता है। और ये रहा पूजा वाला, ये रहा झोला, सबको धोना होगा, इसको धोना होगा। और ये रहा सेब, तो यही है। इसको सबसे तो इसको फ्रीज में मैं रखूँगी कैसे, इतना सारा सेब को, सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे उसके लिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारी, कोई न अपना शिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तू ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खिल सके ना ओ फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता। किसी सी भावना मन दे, तुलसी मैया वरदान इतना, हरा भरा रहे मेरा घर अंगना। दे तुलसी मैया वरदान इतना, हरा भरा रहे मेरा घर अंगना। और मैं अभी आई हूँ तुलसी माता को जल देने, और साथ ही जो चावल पक्षियों में डाला जाता है, जो शुक्रवार हम लोग करते हैं, तो कलश के नीचे का जो चावल रहता है उसको पक्षी को ही देना होता है। तो इसमें जो फूल वगैरह था उसको मैं डाल देती हूँ उसमें, जो तुलसी माता जहाँ पे हैं वहीं पे डाल देती हूँ। और साथ में जो है चावल, इसको मैं चिड़िया के लिए डाल देती हूँ। माता को देखिए कितना दयालु है, हम लोगों पे तो ममता रखती है, सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब पे ममता रखती है। मतलब पक्षी के लिए भी भोजन माता के इस व्रत से मिल जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दाना डाल के बहुत खुश होती हूँ। ऐसे भी मैं दाना डालते रहती हूँ पक्षियों के लिए, जब भी मेरे पास मतलब मुझे लगता है कि जाके डालना चाहिए, और इसके कारण मेरे छत पे पक्षी आते रहता है। कपड़ा सबको फोल्ड इसलिए कर रही हूँ ना अभी, कि ये जो पूरा इस पर डाला हुआ है, तो इसको मतलब अभी फोल्ड कर लूँगी, और फिर दूसरा कपड़ा जो आज वाश की हूँ उसको इस पर डालूँगी। क्योंकि बाहर तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वैसे में अगर बाहर कपड़ा डाल देती हूँ तो फिर कब बारिश हो जाए, और जो भी थोड़ा सा मशीन में अच्छे से पानी निकल गया रहता है वो भी फिर से उसमें दोबारा से आ जाएगा। तो इस वजह से सबको फोल्ड करके हटा देती हूँ।
और इसको हटाने के बाद शाम का समय अब हो गया हुआ है, तो फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो चाय वाय पीऊँगी। आज चाय पीने का मन कर रहा है, थोड़ा सा तबीयत ठीक है ना, कई दिनों से नहीं मन कर रहा था एकदम चाय पीने का, तो आज थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है तो थोड़ा सा पीऊँगी। चाय पीने में अकेले मज़ा नहीं आता है ना, तो वे वेट करते रहती हूँ। अभी ये गीला ही नहीं सूखा है, तो हस्बैंड का वेट करते रहती हूँ कि वो आएंगे, उसके बाद चाय पीऊँगी। 5 बजे उनके आने का टाइम है, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, 5 बजने ही वाला है। तो मेरा डाटा पूरा ख़त्म हो गया है, तो मैं लाइव गई हुई थी अपने पापा के चैनल पे, तो वहाँ लाइव थी और उसके बाद मैं बात ही कर रही थी, बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पे, अच्छे से इंटरेस्ट ले लेके बात कर रही थी, और फिर मेरा डाटा ही ख़त्म हो गया। उस मतलब बहुत बुरा लगता है वैसे टाइम पे, जब आप किसी चीज़ में एकदम लीन हो, मगन होके बात कर रहे हो और डाटा ख़त्म हो जाता, अक्सर होता है। मैं जब भी लाइव जाती हूँ ना, तो कभी मेरा डाटा ख़त्म हो जाएगा, कभी मेरा मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कभी भी होता है ना कि अपने मन से पूरा बात ख़त्म करने के बाद लाइव को ऑफ करो, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। ऐसा ही हो जाता है हमेशा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, या नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, या डाटा ख़त्म हो गया, या फिर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है मेरे साथ लाइव जाती हूँ जब भी। तो और उस चैनल का थोड़ा सा वॉच टाइम कंप्लीट करवाना है, पापा के चैनल का थोड़ा सा वॉच टाइम उसका कम है, और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सही रहेगा, मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, तो इसलिए मैं उस चैनल पे लाइव गई थी। अपने चैनल पे तो काफ़ी लंबा गैप ले ली हूँ मैं, और इस चैनल पे तो मी सोनम पे आज तक कभी लाइव में आई ही नहीं। जो मेरा मेन चैनल है एजुकेशनल चैनल जो है, तो उस पर मैं जाती हूँ, वहाँ पे लोगों का जो क्वेश्चन रहता है उसको मैं लेती हूँ, कभी कभी काफ़ी लंबा टाइम पे कभी जाऊँगी। और इस पर तो एकदम गैप ही ले ली हूँ, मतलब कभी आई ही नहीं, गैप ले ली हूँ बोल रही हूँ, कभी आई ही नहीं, कभी आऊँगी मन होगा तो चलिए फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन का भी ना बुरा हाल है, इसमें स्पेस ही नहीं रहता है, स्पेस का बहुत अभाव रहता है, हमेशा फ़ोन मेरा भरा ही हुआ रहता है, और मुझे डिलीट करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो इस वजह से अक्सर मैं मतलब फ़ोन से को करते रहती हूँ, क्लीन करते रहती हूँ, और ज़्यादा देर मैं बात नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं होता है, तो स्पेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ है। सस्ता फ़ोन है ना, सस्ता फ़ोन है, मतलब थक जाती हूँ, तबीयत जो सही नहीं है ना, थोड़ा देर भी बैठ गई, थोड़ा सा काम कर ली तो थक जाती हूँ। और तबीयत ख़राब में भी थोड़ा सा मतलब कंघी वंगी कर लीजिए, थोड़ा कुछ थोड़ा तैयार हो जाइए तो अच्छा फ़ील होने लगता है, बीमार जैसा नहीं फ़ील होते रहता है, तो इसलिए मैं कभी कभी कर लेती हूँ। और थोड़ा सा लाइव गई थी ना, तो उस समय ही कंघी कर ली थी थोड़ा सा, नहीं तो उस तरह से अजीब सा वेस्ट बना के चले जाओ तो भी अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए पलंग पूरा फिर उस पर सामान रखा हुआ है, और मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं हटाऊँगी, बहुत काम कर ली हूँ बीमार की हालत में भी आज। अब धीरे धीरे होगा, मैं धीरे धीरे ही करती हूँ, एक बार में मर के बहुत ज़्यादा काम करने का आदत मेरा नहीं है, मैं आराम आराम से ही करते रहती हूँ। तो चलिए फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी, क्योंकि वीडियो फ़ोन में स्पेस नहीं है, ज़्यादा बात करने लगूँगी, पहले से भी आज ब्लॉग बनाई हूँ मैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं वीडियो को ख़त्म करने के लिए आई हूँ, सोची हूँ कि वीडियो को एंड कर देती हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। खाना बनाने के लिए मैं चढ़ाई हुई हूँ, और आज बन रहा है मेरे घर में नॉन वेज, क्योंकि आज शनिवार है, और शनिवार को अक्सर हम लोगों के यहाँ बन जाता है, तो आज वही बन रहा है। तबीयत ख़राब में थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो आज मन भी कर रहा है कुछ अच्छा खाओ। शाम को चाय भी पी हूँ फिर से, मतलब थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील हो रहा है ना, तो खाने पीने का मन कर रहा है, लग रहा है कि अच्छा सब कुछ होगा आगे से, मेरा तबीयत सही हो रहा है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा, तो मुझे अंदर से खुशी फील हो रही है, बहुत काफ़ी लंबे टाइम के बाद इतना अच्छा महसूस हो रहा है। यही सोचते हैं ना कि जब हम लोग मतलब स्वस्थ होते हैं तो उस समय खुद का कदर नहीं करते हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तब पता चलता है कि स्वस्थ रहने में कितना आनंद है। तो उसी चीज़ को अब मैं महसूस कर रही हूँ। तो खाना बनाने के लिए डाली हुई हूँ, हॉल में ही वो सब नॉन वेज जानती ही हूँ, अलग बनाती हूँ, तो छोटा वाला चूल्हा पे बना रही हूँ, उसको मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं ना, तो उनको देख के अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नॉन वेज बनाती हूँ तो उसको शेयर करना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ।
तो सोची हूँ बात ही कर लूँ आप लोगों से और ब्लॉग को एंड कर दूँ। तो यहीं पे आज मैं ब्लॉग को एंड करूँगी और फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा। अब रोज़ हर रोज़ मैं ठीक जब तक रहूँगी, हर भगवान करे ठीक ही रहूँ, तब तक हर रोज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग, अच्छे अच्छे ब्लॉग जिसमें बहुत मज़ा आए, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। और अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है कि कोई कमी रह जाती है जिसके वजह से मेरे ब्लॉग पे अच्छे व्यू नहीं आते हैं, इतने टाइम से मैं ब्लॉग बना रही हूँ फिर भी, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि हाँ यहाँ पे एक कमी रह जाती है, इसको आप पूरा करो तो फिर आपके अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे, तो आप लोगों के पसंद का ही बनाऊँगी, तो इसलिए आप लोग सजेस्ट ज़रूर करना। तो मिलते हूँ फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।